आज पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, जनता की थाली खाली है, बॉर्डर से लेकर घर के अंदर तक गोलियां चल रही हैं। बलूचिस्तान ने खुद को एक आजाद देश के तौर पर घोषित कर दिया है। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आक्रोश आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पीओके की जनता आजादी के लिए आर पार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर चुकी है, तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान तैयार बैठा है। वहीं पाकिस्तान के बड़े नेता मौलाना फजलुर रहमान ने सेना के कारण घर में छिड़े गृह युद्ध के लिए मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मतलब यह हुआ कि मुनीर की स्थिति यह है कि मुनीर ना घर का है ना घाट का। मुनीर का प्लान फेल, क्या टूट जाएगा पाकिस्तान? बलूचिस्तान का ऐलान, अब पाकिस्तान से आजाद। पाकिस्तान सेना पर भारी, बलूचिस्तान विद्रोह जारी। बलोच सेना का बड़ा हमला, मुनीर से सीधा बदला। बलूचिस्तान में मुनीर एंड कंपनी का बैकअप तय। पाकिस्तान हाफ, मुनीर के कंट्रोल से बलूचिस्तान साफ। बलूचिस्तान विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल मुनीर ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन बलूच सेना ने पाकिस्तानी आदमी को नाको चने चबा दिए। मस्तुंग जिले में बीएलए के हमले में एक दो नहीं बल्कि 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। मतलब यही है, एक तरफ पाकिस्तानी सैनिकों पर बलूच सेना के प्रचंड प्रहार जारी हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान विद्रोह की अगुवाई कर रहे नेताओं ने आजाद बलूचिस्तान का ऐलान कर दिया है। दावा यही है कि बलूचिस्तान के 85% हिस्से से पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ चुके हैं। अब बलूचिस्तान मुनीर की सेना की जागीर नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक आजाद मुल्क है। आजाद बलूच आंदोलन की अगुवाई कर रहे मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है, अपना राष्ट्रगान माँ चुकैन बलोचानी अपना लिया है, अपना राष्ट्रीय झंडा पेश किया है, अपनी मुद्रा बलोची फालुस शुरू की है और अब बलूचिस्तान के 85% इलाके पर बलूचों का नियंत्रण है। इन घटनाओं की वजह से बलूचिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का हकदार बन गया है। आज हम अपनी सुरक्षा और रक्षा बलों के जरिए बलूचिस्तान राज्य का प्रशासन चला रहे हैं। हमारे पास भले ही लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल या भारी तोपखाने न हो, लेकिन अपनी जमीन पर हमारा नियंत्रण है। बलूचिस्तान की सेना, नौसेना, वायुसेना और नागरिक प्रशासन के 5 लाख जवानों का बल 2026 के आखिर तक पाकिस्तान की कब्जा करने वाली सेनाओं को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान ने मोहर लगाई है। सबसे पहले बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दावों की पोल खोलने वाला मौलाना फजलुर रहमान का बयान बहुत गौर से सुनिए। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना को मुंह की खानी पड़ी। पीओके में आजादी की मांग को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना हैवानियत की सभी हदों को पार कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात इतने बेकाबू हैं कि मुनीर की सेना ने हाथ खड़े कर दिए हैं और नौबत एयर स्ट्राइक तक पहुंच गई है। अब याद करिए इन तस्वीरों को, जब इस्लामाबाद में आयोजित प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन में आजाद बलूचिस्तान की मांग करने वालों को आतंकवादी करार देते हुए सीधी धमकी दी थी। धमकी ये कि बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रहे विद्रोहियों की 10 पीढ़ियां भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। अब बलूचिस्तान की आजादी के ऐलान और पाकिस्तान से टकराव का इतिहास और भूगोल समझिए। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त बलूचिस्तान पर शासन करने वाले कलात वंश ने आजाद मुल्क का विकल्प चुना था, लेकिन पाकिस्तान ने सैन्य ताकत के दम पर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। यानी 1947-48 में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। दूसरा विद्रोह 1954 से 1958 तक चला। वजह बनी पाकिस्तान की तरफ से थोपी गई एक इकाई वाली नीति। तीसरा विद्रोह 1963 से 1970 तक चला। ये विद्रोह बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना की वापसी के लिए था। बांग्लादेश के अलग होने के बाद 1973 से 1977 तक आजादी को लेकर चौथा आंदोलन चला। इस आंदोलन को पाकिस्तानी सेना ने बुरी तरह कुचल दिया। फिर पांचवा विद्रोह साल 2000 से जारी है। इसकी वजह बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तानी सेना की हैवानियत है।
मतलब बीते 8 दशकों से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जंग में हजारों बलूचों ने अपनी कुर्बानी दी है। तो क्या अब ये कुर्बानी ही बलूचिस्तान की आजादी का नया इतिहास रचेगी? आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पीओके वालों ने पाकिस्तान की सरकार और आर्मी चीफ मुनीर को दिन में तारे दिखा दिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से उठी बगावत की आग ने शहबाज और मुनीर को उनके आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए। गृह युद्ध में फंस गया पाकिस्तान। अब नए प्रांत का प्रस्ताव। पीओके से हुआ ऐलान। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं पीओके। पीओके में विद्रोह से कांपने लगे मुनीर, शहबाज और बिलावल। गिलगित बाल्टिस्तान को पाक का 5वां प्रांत बनाने की चाल। पीओके में बगावत का एटम बम। पाकिस्तान होगा खंड खंड। जैसे ही पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ये आवाज उठी कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है बल्कि कब्जाया हुआ इलाका है, पाकिस्तान के दिमाग में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान खनखनाने लगा जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब पीओके खुद कहेगा कि वो भारत का हिस्सा है। हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। जिस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आसिम मुनीर गर्दन की नस बताते हैं, जब पीओके वालों ने वो नस दबाई तो आसिम मुनीर ही नहीं, शहबाज शरीफ से लेकर बिलावल भुट्टो तक बिलबिला उठे हैं। कहा तो पीओके वाले 5 जून से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAC के नेतृत्व में अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं और मुनीर जनरल डायर की तरह बेगुनाहों पर गोलियां चलवाकर उनका लहू बहा रहे हैं। और अब कहां पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान को आनन फानन में पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया जा रहा है। जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने जान की बाजी लगाकर मुनीर के खिलाफ यलगार छेड़ा और रावलाकोट में 80,000 लोगों की भीड़ ने मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च शुरू किया तो इस्लामाबाद तक हिल गया। अब बिलावल ने पीओके में चल रहे विद्रोह को लेकर बयान दिया है कि इस्लामाबाद में बैठे किसी भी शख्स की ये औकात या हक नहीं है कि वो तय करे कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। यकीनन ये बिलावल नहीं, पीओके में विद्रोह का प्रेशर बोल रहा है और नतीजा ये है कि बिलावल ने आसिम मुनीर की वर्दी वाली पावर उतार कर रख दी क्योंकि पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को JAC के प्रदर्शनकारियों को आतंकी और देशद्रोही घोषित करना शुरू किया तो पीओके ने भी ऐलानिया कह दिया कि वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, भारी टैक्स और आटे बिजली की महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़े तो महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने पीओके में आजादी की मांग से पाकिस्तान के नेताओं को उनके आगे सजदा करने पर मजबूर कर दिया। वो पीओके जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वो पीओके जिसे पाकिस्तान अपनी जमीन बताता है जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। पीओके भारत के जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर 1947 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। जी हाँ, 1947 में भारत के विभाजन के समय जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला किया था। इसके बाद पाकिस्तान समर्थित कबायलियों और सेना ने कश्मीर के इस हिस्से पर हमला कर इस पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने पीओके को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, एक हिस्सा जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। अब पाकिस्तान पीओके में छिड़े गृह युद्ध से ऐसा डरा है कि नई पैंतरेबाजी पर उतर आया है। पाकिस्तान की असेंबली ने इस इलाके को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने का प्रस्ताव पास किया है। इस दांव से पाकिस्तान वहां के लोगों को असेंबली और सेनेट में संवैधानिक हक देने का लालच दे रहा है। इस प्रस्ताव में एक चालाकी भी की गई है। इसमें कहा गया है कि इस कदम से कश्मीर विवाद और UN प्रस्तावों पर पाकिस्तान के रुख में बदलाव नहीं आएगा। मतलब पाकिस्तान एक तरफ इसे अपने सिस्टम में ला रहा है, दूसरी तरफ वो अपनी पुरानी लाइन भी बनाए रखना चाहता है।
और तो और पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान के सीएम के तौर पर अमजद हुसैन को शपथ भी दिलवा चुका है। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। सच यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पहले से गृह युद्ध छेड़ रहा है। ऐसे में पीओके को शांत करने के लिए पाकिस्तान 5वें प्रांत का पैंतरा लाया है, जबकि पूरा पीओके भारत का हिस्सा है और इसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है। भारत की नजर में ये प्रस्ताव पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके में बदलाव की एक और साजिश है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह भड़का है और पीओके की आवाम पाकिस्तान के खिलाफ मैदानी जंग में उतर चुकी है, अब पाकिस्तान की पैंतरेबाजी काम नहीं आएगी। तभी पाकिस्तान ने पीओके में विद्रोह को शांत करने के लिए भारी हथियारों के साथ 8000 रेंजर तैनात किए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान इन रेंजर्स का इस्तेमाल युद्ध के समय करता है। इसमें क्लियर है कि पाकिस्तान ये मान चुका है कि मुनीर की गलतियों से पीओके में गृह युद्ध छिड़ चुका है। आपको बता दें कि पीओके की सीमाएं अफगानिस्तान की वाखान पट्टी से जुड़ी हैं और अफगानिस्तान से उसका युद्ध चल रहा है। पश्चिम में पीओके की सीमा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से जुड़ी है। यहाँ भी पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने विद्रोह छेड़ रखा है। पूर्व में भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। अब न पाकिस्तान की कोई पैंतरेबाजी चलने वाली है, न वो गृह युद्ध से बचने वाला है और वो दिन दूर नहीं जब पीओके फिर से भारत का हिस्सा होगा। आज तक ब्यूरो।